नमस्कार, मैं हूं ग्रेस सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्राइवेट आईटीआई की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है। राजस्थान स्टेट डायरेक्टर की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 682 प्राइवेट आईटीआई के पोर्टल पर उनका नाम नहीं शो हो रहा है, जिसके कारण कई आईटीआई थोड़ा सा भयभीत हो गए हैं। शाम होते होते कई आईटीआई ने जब हमसे बात किया इसके क्लियरिफिकेशन के लिए, जब मैंने सेक्रेटरी साहब के यहाँ फ़ोन लगाया तो उन्होंने इसको बोला कि हमको नहीं पता है, हम पता लगा करके बात करेंगे। इस पर मैंने उनको खरी खोटी सुनाते हुए बोला कि सर अभी जांच ही चल रही है और जांच पूरी नहीं हुई। जैसे आप कह रहे हैं कि जांच आपकी जून तक होगी, उसके पहले ही जो है तो आपने व्यारा न्यारा कर दिया। और जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, मैं आज भी राजस्थान आईटीआई के उस पॉइंट पर साथ में हूँ जिस पॉइंट के साथ में गलत हुआ है। जैसे मई में निरीक्षण करवाना, अचानक निरीक्षण हुआ, और क्या आज भी मैंने उनके ओएसडी को बताया कि सर क्या आईटीआई की बदनामी अब आपने पूर्ण रूप से आज से कर दिया है कि नहीं कर दिया है। इसका फायदा वो आईटीआई वाले और गवर्नमेंट वाले उठाएंगे। इस पर उन्होंने देख लेने की कहा है कि देखते हैं कि इस पे क्या होता है। इसके बाद प्राप्त सूत्रों के अनुसार मैंने जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई स्टेट डायरेक्टर जोधपुर में फ़ोन लगाया तो पता चला कि वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि सर हमने जो ये फैसला लिया है ना, ये फैसला लिया है कि 2017 का एक डीजीटी का नियम है कि हम अचानक निरीक्षण भी कर सकते हैं। हम अगर निरीक्षण करने में आईटीआई वाला मना करता है, तालाबंदी करता है, तो हम उनको जो है तो पोर्टल पर नाम नहीं देंगे। इतनी जानकारी उनको थी। हे भगवान, कौन से समझाए इनको, या कोई प्राइवेट आईटीआई वाले जा करके बता दो कि 2000 में क्यूसी आई थी जो बंद हो गई, जिसका ताला हम ही ने बंद करवाया था। क्यूसीआई बंद हो गई तो रूल और रेगुलेशन उनके बंद हो गए। ठीक है, 2018 में नए नियम बने हैं, नए कानून बने हैं, तो उस नियम कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आईटीआई तालाबंदी करेगी तो आप पोर्टल पर नाम नहीं करेंगे। इस पर मैंने डीजीटी से फिर लगाया और पूछा सवाल। डीजीटी ने कहा कि साहब हमारे पोर्टल पे थोड़ी बंद है, ये तो स्टेट डायरेक्टर की है, वो जब चाहे तो बटन के जैसे स्विच ऑफ करते रहते हैं। लेकिन हाँ, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं हुआ, जब तक फैसले नहीं आया, तो पोर्टल पर नाम उनका क्यों बंद कर दिया गया, इससे बदनामी आईटीआई की होगी। इस पर डीजीटी के भी बड़े अधिकारी ने माना भी है ना। कई लोग इसका समर्थन भी किए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन तक सबका नाम अभी रोक देते या जैसा करते, लेकिन इस पर बदनामी तो हुई है। लेकिन आईटीआई वालों को मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने एकता दिखाई है राजस्थान की, तो आप ये समझिए कि 682 आईटीआई का ये पोर्टल पे ज़्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप सेक्रेटरी के पास जाइए। आपने सीएम के पास गए थे, सीएम ने सेक्रेटरी से मिलने के लिए बात कही थी। आप लोग सेक्रेटरी से इसके लिए बात करिए। अभी शायद सेक्रेटरी साहब थोड़े से बिजी हैं, लेकिन आप बात करिए और आप घबराइए नहीं। आरटीआई लग गई है, और आरटीआई लगी है तो हमको पता चला है कि खंडेलवाल साहब की कुर्सी जो है तो डगमगा गई। क्योंकि आईटीआई जो लगी है ना, देख लीजिएगा उसका वो जवाब देंगे नहीं, और जवाब नहीं देंगे तो अपील होगी। अपील में फिर मैं जोधपुर आऊँगा और जोधपुर में आकर के वहीं पे सारी चीज़ें फिर होंगी। देखा जाएगा कि कब अपील होती है, कब नहीं होती, कब जवाब नहीं देते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा, 15 जून तक ये सारी चीज़ें लग ही जाएगी साहब, है ना। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस मामले में मैं राजस्थान के जो 682 आईटीआई हैं उनके साथ में मैं खड़ा हूँ, रात दिन बराबर खड़ा हूँ। आप ये मत समझिएगा रोज़ रोज़ मुद्दे दिखाने, आपके दिखाने गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही आज एक न्यूज आई, इस न्यूज को मैंने बताया और आज क्लियरिफिकेशन हमने वहाँ के सारे अधिकारियों को दिया भी है कि आपने जो ये चीज़ें की है, तो भाई साहब जो नियम और कानून बता रहे हो, वो नियम कानून 2017 में क्यूसीआई के था, वो ख़त्म हो चुकी है। 2018 में नए नियम आए हैं। और ये आईटीआई वालों को, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि कम से कम आप लोगों तो जवाब तो दीजिए जा करके। भाई कोई आदमी जा करके जोधपुर में जवाब दे, कौन आदमी ऐसे कर रहा है, कौन आदमी नहीं कर रहा है ना।
हालांकि स्टेट की क्या शक्तियां हैं, स्टेट को क्या क्या पावर हैं, ये सारी चीज़ें डीजीटी में भी आरटीआई लगी है, वहाँ से भी आ जाएगा, राजस्थान से भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश में भी लगी हुई है, आरडीएसडीटी में भी लगी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ों को आने में कम से कम महीने 1.5 महीने तो लग ही जाएगा, जून का महीना पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं लगा हूँ ज़्यादा, इसको मैं हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा हाईलाइट करूँगा तो फिर एक दूसरी चीज़ निगेटिव चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, जैसे आप लोग अब फैसला कर रहे हैं कि हम जीरो सेशन में चले जाएंगे, देखिए आप उतनी चीज़ें ही सही है जितने बर्दाश्त हो। अगर बर्दाश्त के बाहर कर रही है, राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर बर्दाश्त से बाहर चीज़ों को कह रहे हैं तो उसको सहना एक अपराध है। आप लोग बिल्कुल जीरो सेशन में जाइए। 682 आईटीआई जीरो सेशन में चली आई तो नाक कान कट जाएगा, स्टेट डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग कोर्ट में जा रहे थे, अपने वकील को बोलिए, वो वकील जो है तो 2-4-10 दिन के अंदर करे। क्योंकि हमको जो पता है अभी वीसी मीटिंग होने वाली है, शायद 22 या 25 के बीच में एक वीसी मीटिंग होने वाली है, शायद 30 तारीख तक हो जाए मान के चलो। हमको तो 22 से लेकर के 25-25 के बीच में ही है वीसी, कई चीज़ों के है। उस वीसी में मैं राजस्थान के मुद्दे को पहले डाल चुका हूं, लेटर दे चुका हूं, ठीक है ना। अब उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी चीजें आएंगी, जो भी निर्णय होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन 682 आईटीआई पर यह सच है कि पोर्टल उनके लॉक किए गए हैं, उनको जो है तो यूजर पासवर्ड नहीं दिए गए हैं और लिस्ट में उनके नाम नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप अपने स्टेट डायरेक्टर को ये चीज़ बताइएगा, वकील को बताइएगा कि इसमें हमारी बदनामी हो रही है। आपने अभी जून तक निरीक्षण की जांच करने के लिए बोला, जांच आपने किया नहीं और जांच करने के पहले हमारी ये कर दी। ये हमारा अधिकार है, आप हमको जो है तो बदनाम कर रहे हो, हमारी आईटीआई की बदनामी हो रही है। उसका जो है तो आप करोड़ों रुपए जो है जब जीत जाएं तो आप करोड़ों रुपए स्टेट डायरेक्टर से वसूल सकते हैं। इस पे मैं लगूंगा, ठीक है ना। अधिकारियों को भी मैंने बता दिया। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।